दोस्तों, आज हम लोग इंटरनेट के युग में प्रवेश कर गए हैं। दुनिया साइबर वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है। दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रही है। जिस रफ्तार से हम लोग साइबर वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे हैं, उसी रफ्तार में आज साइबर अपराधों की संख्या बढ़ रही है। साइबर से संबंधित डेली नए नए अपराध सामने आ रहे हैं और उसी अपराध में एक अपराध जो हमारे सामने में आता है वो है सेक्सटॉर्शन। ये साइबर से संबंधित अपराध हैं। इसके बारे में डिस्कस करना इसलिए भी आवश्यक है कि आप इसमें ट्रैप ना हो, आपके रिलेटिव ट्रैप ना हो, आपके फ्रेंड ट्रैप ना हो, आपके मित्र और कलीग इसमें ट्रैप ना हो, कोई इसमें फंसे ना। तो इसलिए आवश्यक है कि इस बात पे डिस्कस किया जाए। एक सिविल एस्पायरेंट के रूप में हमारी ये भी आवश्यकता है और हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज को अवेयर करें, हम अपने लोगों को अवेयर करें और ऐसे अपराध में फंसने से उन्हें बचाएं। सेक्सटॉर्शन के चक्कर में कई लोग ट्रैप हो रहे हैं। 16 वर्ष का एक लड़का जिससे एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे पता चला कि वो भी सेक्सटॉर्शन के चक्कर में फंस गया। इसी तरह से मेरे एक दोस्त MBBS किया, उनके कॉलेज के एक प्रोफेसर सेक्सटॉर्शन के चक्कर में फंस गया। यानी 16 साल के लड़का से लेकर के 50 साल के बुजुर्ग तक, 60 साल के बुजुर्ग तक सभी सेक्सटॉर्शन के चक्कर में ट्रैप हो रहे हैं। और पुरुष ही नहीं, महिला भी सेक्सटॉर्शन के चक्कर में ट्रैप हो रही है। तो आखिर सेक्सटॉर्शन है क्या, किस तरह से लोग इसमें ट्रैप होते हैं और इसका समाधान क्या है, इसी बिंदु पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरी आप सभी से अपील है कि किसी वीडियो को आप शेयर करें ना करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो निश्चित तौर पे अपने फ्रेंड्स और कलीग को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सेक्सटॉर्शन से लोगों को मुक्ति मिल सके, सेक्सटॉर्शन के चक्कर में वो लोग ना फंसे। ये इम्पॉर्टेंट है। कई सारे लोगों ने इस चक्कर में फंस के सुसाइड तक किया, कई सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई सेक्सटॉर्शन के चक्कर में फंस के। तो आवश्यकता इस बात की है कि वो लोग इसमें फंसे नहीं, पहली बात। और अगर फंस जाए तो इसका समाधान क्या है, किस तरह से वो इससे बाहर निकल सकें, इसी टॉपिक पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेक्सटॉर्शन बेसिकली दो वर्ड मिलके बना है। एक तो एक्सटॉर्शन है और दूसरा सेक्स है। एक्सटॉर्शन मतलब होता है फिरौती, यानी सेक्स के लिए जो फिरौती चाहिए या सेक्स से संबंधित जो फिरौती होता है उसको सेक्सटॉर्शन कहते हैं। साधारण शब्दों में सेक्स से संबंधित फिरौती को ही हम लोग सेक्सटॉर्शन कहते हैं। इसलिए ये वर्ड जो बना है सेक्सटॉर्शन, सेक्स और एक्सटॉर्शन से मिलके बना है। इंटरनेट पे रिश्ता बनाया, फिर वसूली शुरू सेक्सटॉर्शन के से बच के। एक बेंगलुरु के एक MBBS के एक छात्र ने जान ली ब्लैकमेलिंग का ये अकेला केस नहीं है, इस तरह से कई सारा केस हैं। तो सेक्सटॉर्शन में ये लड़का फंस गया था। अब सोचिए MBA का लड़का था और MBA कर रहा है, यानी पढ़ा लिखा लड़का है, और इस चक्कर में फंस के उसकी जान चली गई है। और ये न्यूज़ है 10 अप्रैल 2021 की, यानी 1 वर्ष पुरानी न्यूज़ है। दिल्ली सेक्सटॉर्शन रैकेट में फंसने वाली महिला ऐसे बिछाती थी जाल, पुलिस को बताई चौंकाने वाली सच्चाई। यानी दिल्ली में भी सेक्सटॉर्शन से संबंधित कई सारे मसले मिले हैं और लोग किस तरह से ट्रैप होता था उसकी जानकारी यहाँ दिया गया है। ये अक्टूबर 2021 की घटना है। ब्लैकमेलिंग का नया तरीका, हिमाचल में बढ़ा सेक्सटॉर्शन, 1 साल में 3 गुना मामले। हिमाचल प्रदेश में भी सेक्सटॉर्शन के मामले बढ़ चुके हैं। पहले मुझे लगता था कि सेक्सटॉर्शन का जो मामला है वो मामला मेट्रो सिटी तक सीमित है, लेकिन मैं गलत था। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे इसके बारे में काफ़ी पहले से जानकारी है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाया था। उसका रीज़न था कि मुझे लगता था कि सिर्फ मेट्रो सिटी तक सीमित है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 3 गुना मैटर हो गया, बिहार में मैटर बढ़ गया, यूपी में मैटर बढ़ गया, झारखंड में इससे संबंधित कई सारे केस आए हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि आज इस पर डिटेल से डिस्कस आपके साथ करूँ। अहमदाबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अनजान से दोस्ती पड़ी भारी, सेक्सटॉर्शन का हुई शिकार। दिल्ली पुलिस बनकर करते थे सेक्सटॉर्शन गैंग के 3 आरोपी चढ़े हत्थे, और ये जनवरी 2022 का न्यूज है। सेक्सटॉर्शन रुपए नहीं दिए तो दोस्त को भेजे अश्लील फोटो। ये भी इंदौर की घटना है और ये मई 2022 की घटना है, यानी रिसेंट घटना ये सब है।
सेक्सटॉर्शन केसेस ऑन राइज, बी केयरफुल ऑन सोशल मीडिया। तो मैंने आपके साथ जो कुछ यहाँ पे पेपर कटिंग साझा किया है, देश के महत्वपूर्ण न्यूज़ चैनल का कटिंग है, महत्वपूर्ण अखबार का कटिंग है। सेक्सटॉर्शन को लेकर के डेली कुछ ना कुछ केस आता है और ये वो केस है जो रिपोर्ट होता है। 90% केस जो है सेक्सटॉर्शन का रिपोर्ट ही नहीं होता। तो 90% केस जो है ये लोगों को जानकारी ही नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं होता। तो कुछ केस जो रिपोर्ट होता है उसकी चर्चा मैंने आपके साथ किया। अब सेक्सटॉर्शन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से लोग सेक्सटॉर्शन के चक्कर में फंसते हैं, तो ये मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा ताकि आप इसके चक्कर में ना फंसे, आपके मित्र और कलीग इसके चक्कर में ना फंसे। आप फेसबुक पे एक अकाउंट खोलते हैं, फेसबुक पे आपका अकाउंट होगा, मैक्सिमम लोगों का आपका अकाउंट फेसबुक पे होगा या इंस्टाग्राम पे होगा। आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, एक खूबसूरत महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, अच्छी तस्वीर लगा हुआ है। आप उस महिला के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट जैसे ही करते हैं वैसे आपकी बातचीत शुरू होती है। 1-2 दिन बातचीत शुरू होती है, उसके बाद नंबर एक्सचेंज होता है। आप उसे अपना नंबर देते हैं, वो आपको अपना नंबर देते हैं, आप दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। व्हाट्सएप पे एक दिन बातचीत होता है और नेक्स्ट डे व्हाट्सएप पे वो आपको कॉल करती है, आप उनका कॉल रिसीव करते हैं। आप जैसे ही कॉल रिसीव करते हैं वैसे ही वो कुछ देर में निवस्त्र हो जाती है या नंगा हो जाती है। आपके सामने में वो निवस्त्र हो गई और वो वीडियो वो रिकॉर्ड कर ली। यानी आप और वो दोनों ही व्हाट्सएप पे बातचीत कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे हैं, तो आपका चेहरा दिख रहा है और उसका भी चेहरा दिख रहा है। 1 से 1.5 मिनट में वो निवस्त्र हो जाएगी, पूरी तरह से नंगा हो जाएगी और उसका जो है रिकॉर्डिंग वो कर लेती है। वो रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या करती है कि आपको भेजेगी रिकॉर्डिंग। आपको जो है 2 मिनट का क्लिप भेजेगी या 3 मिनट का क्लिप भेजेगी या 5 मिनट का क्लिप भेजेगी, छोटा सा क्लिप आपको भेजेगी। आपको वो बोलेगी कि मेरे पास तुम्हारा क्लिप है, अगर तुम चाहते हो कि इस क्लिप को मैं डिलीट कर दूं या तुम चाहते हो कि इस क्लिप को मैं व्हाट्सएप पे शेयर ना करूं, टेलीग्राम पे शेयर ना करूं या यूट्यूब पे शेयर ना करूं, तो मुझे इतना रुपया चाहिए, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार, अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं, जो एक MBBS कॉलेज का प्रोफेसर फंसा था उसे 2 लाख रुपए का डिमांड किया गया था, और जो एक स्टूडेंट फंसता है मान लीजिए तो उससे 10,000 का डिमांड किया जाता है। तो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे। आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार वो आपसे डिमांड करेगा कि मुझे इतना रुपया दो, तब मैं जाकर के ये फोटो डिलीट कर दूंगा या ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। मान लीजिए कि आपने उसको पैसा भेज दिया, आप कैपेबल हैं, 2 लाख रुपए आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, क्या गारंटी है कि वो आपका वीडियो डिलीट नहीं करेगी? क्या इस बात की कोई गारंटी है? नेक्स्ट टाइम फिर आपसे डिमांड करेगी, फिर देते जाइए। तो इसी को ट्रैप में फंसने को कहते हैं सेक्सटॉर्शन के चक्कर में फंसना। अगर मान लेते हैं कि आप उसे पैसा नहीं देते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या करता है, बेंगलोर का केस मैं आपको बता रहा हूं, जो MBBS कॉलेज का केस था लड़का का, उसको वो पैसा नहीं दिया तो उसकी बहन को वो वीडियो भेज दिया और उसकी बहन को कहा कि मैं आपके भाई का या तुम्हारे भाई का मेरे पास ये वीडियो है, अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो को मैं शेयर ना करूं तो तुम मुझे पैसा दो। तो आपकी बहन को भेजा जाएगा, जो फेसबुक पे आपकी बहन कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, आपकी बहन पे भेजा जाएगा, आपके दोस्त को भेजा जाएगा, आपके पिताजी को भेजा जाएगा, आपके रिलेटिव को भेजा जाएगा, आपको तरह तरह से धमकाया जाएगा। और अगर आप पैसा नहीं देते तो निश्चित तौर पे उसको भेज देगा, या अगर आप पैसा देने की कंडीशन में नहीं है तो आपके फ्रेंड को या आपके दोस्त को, आपके पिताजी को, आपके बहन को भेज करके उससे पैसा का डिमांड किया जाएगा। तो जबरदस्त ट्रैप है, सेक्सटॉर्शन एक जबरदस्त ट्रैप है जिसमें लड़का और लड़की दोनों शिकार हो रहे हैं। अभी जो केस मैंने बताया वो लड़की किस तरह से ट्रैप करती है, किस तरह से फंसाती है, वो मैं डिस्कस किया। लड़का भी इसी तरह से लड़की को फंसाती है, राइट। तो दोनों सेक्सटॉर्शन का शिकार हो रहे हैं। ये गैंग कैसे काम करता है आप देखिए, ये बेसिकली एक गैंग होता है। अगर लड़की आपको कॉल कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि लड़की अकेले काम कर रही है, लड़की का पूरा गैंग होता है, वो काम करता है। गैंग काम कैसे करता है कि मान लीजिए कि गैंग में 2 लड़कियां,
वो 2 लड़की क्या करेगी कि डेली 100 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी फेसबुक पे। उन 100 लोगों में मान लीजिए कि 50 लोगों ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दिया। उन 50 लोगों से वो नंबर मांगेंगे। उस 50 लोग में मान लेते हैं कि 40 लोगों ने उसे अपना नंबर दिया। उस 40 लोग में वीडियो कॉल पे वो बातचीत करेंगे, और वीडियो कॉल पर बातचीत करने के बाद मान लेते हैं कि 20 आदमी फंस गया। तो इस तरह से एक दिन में एक लड़की 20 लोगों को फंसा सकती है, ट्रैप करती है। तो एक तरह से प्रोफेशन के रूप में ये काम करती है वो लोग। एक दिन में मान लीजिए 20 ग्राहक उसका मिल गया, 20 ट्रैप हो गया, 20 लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। आप सोच के देखिए कितना पैसा वो लड़की कमाएगी। तो इस रूप में ये लोग काम करते हैं। ये गैंग बेसिकली इस रूप में काम करता है कि 100 लोगों को अगर हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो 20 आदमी उसमें ट्रैप होगा ही होगा। तो इस रूप में ये गैंग काम करता है। मेल और फीमेल दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मेल भी सेक्सटॉर्शन करती है, फीमेल भी सेक्सटॉर्शन करती है, दोनों सेक्सटॉर्शन करती हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि सबसे पहले आपको जागरूक होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि किसी अनजान लड़का या लड़की से दोस्ती नहीं करने का। कोई अनजान लड़का या लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है या भेजता है तो उससे एक्सेप्ट नहीं कीजिए। कोई लड़का या लड़की, अनजान लड़का या लड़की आपसे अगर किसी भी माध्यम से मोबाइल नंबर मांगता है तो उसे मत दीजिए। जान पहचान का है तो फिर दीजिए, कोई इशू नहीं है। आपके मान लीजिए कॉलेज के मित्र हैं, आपके स्कूल के मित्र हैं, या आप जहां काम करते हैं वहां के मित्र हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहां के मित्र हैं, तो फिर लड़का हो या लड़की हो नंबर शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अनजान लोगों से दूर रहिए, अनजान लोगों से बातचीत नहीं कीजिए। इसी तरह से पॉर्न वेबसाइट वगैरह जो होता है वहां पे अगर आप पॉर्न देखते हैं तो पॉर्न वेबसाइट पे अपना नंबर कभी भी शेयर नहीं कीजिए, या ब्लैक लिस्टेड साइट को खोलने का प्रयास मत कीजिए। तो ये सब काम आपको नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट कि जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। आप प्रयास कीजिए कि इस ट्रैप में फंसे ही नहीं। अगर नहीं फंसेंगे तो फिर अच्छी बात है ना। तो कोशिश कीजिए कि इस ट्रैप में फंसने का नहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर आप जितना हो सके शेयर कीजिएगा। दूसरा है कि cybercrime.gov.in पे जाकर के इमीडिएटली कंप्लेन कर दीजिए। अगर ट्रैप हो रहे हैं और आपसे फिरौती की डिमांड किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन की डिमांड किया जा रहा है, आप मत दीजिए। अगर आप एक बार देंगे तो फिर बार बार आपको देना पड़ेगा, आप दे नहीं पाएंगे। उसकी भूख बढ़ती जाएगी, वो बार बार आपसे डिमांड करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाइए, या जिस राज्य में आप हैं वहाँ का साइबर क्राइम कंप्लेन नंबर इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, कंप्लेन कीजिएगा, ताकि पुलिस जो नंबर से कॉल आ रहा है उस नंबर पे जो है पुलिस एक्शन लेकर के उसे प्रयास करे कैच करने का, पकड़ने का। और नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाकर के आप कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए इमीडिएटली। तो यही चीज़ है, इसी माध्यम से आप सेफ हो सकते हैं। जागरूक बनिए। अगर जागरूक बनिए कि आखिर इस केस में आप फंसे ही ना, सेक्सटॉर्शन के चक्कर में आप ना फंसे। अगर आप फंस गए हैं फिर साइबर जो क्राइम है, भारत सरकार की cybercrime.gov.in पे जाकर के इमीडिएटली कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए। और साथ ही साथ आपके स्टेट पुलिस का भी साइबर सेल होता है, वहाँ पर जाकर के कंप्लेन लॉन्च कीजिए और नियरेस्ट थाना में जाकर के सूचना दे दीजिए। तो जागरूकता ही इस समस्या का समाधान है। जागरूकता के माध्यम से ही सेक्सटॉर्शन के चक्कर में आप नहीं फंस सकते हैं। कई लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगियां मैं देख रहा हूं कि सेक्सटॉर्शन के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। और मेट्रो सिटी तक ही ये सीमित नहीं है। पटना जैसे शहर में, भागलपुर जैसे शहर में, मुजफ्फरपुर जैसे शहर में सेक्सटॉर्शन के धंधा वाले लोग शामिल हो रहे हैं, या सेक्सटॉर्शन के शिकार लोग इस जगह पे शामिल हो रहे हैं। तो सावधानी से रहिए, सबसे दोस्ती नहीं कीजिए, अनजान लोगों से दूर रहिए, अनजान लोगों से जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। दोस्ती करना है कीजिए, लेकिन जो जान पहचान उससे कीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हो उससे कीजिए, आपके स्कूल कॉलेज के लोग हों उनसे कीजिए, लेकिन अनजान लोग से बिल्कुल दोस्ती नहीं कीजिए। किसी भी तरह का व्हाट्सएप नंबर वगैरह उनके साथ शेयर नहीं कीजिए। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके सतर्कता बनाए रखिए। साइबर वर्ल्ड का जो ये युग है उसमें उतना ही साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और इसके कंट्रोल का सबसे इम्पोर्टेंट समाधान है कि आप जागरूक हों।
दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।